अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अच्छा जी, आज की जो हमारी सेकंड वीडियो है, तो पहली वीडियो हमने बनाई थी कि पूरी दुनिया में जो MLM है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या कर रहा है। तो इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मैंने आप लोगों के साथ WFDSA जो कि हमारा इंटरनेशनल वेबसाइट है, जो कि वो डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और वो जितना भी दुनिया की मईशत में उसका जो भी किरदार है वो मॉनिटर कर रहा है और हम सब के सामने वो पेश कर रहा है। तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन से पर्सन कामयाब हो सकते हैं और एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग का नाम क्या है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। स्लाइड है आप लोगों के साथ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, इसको आप लोगों ने MLM के नाम से भी सुना होगा। और मैं आप लोगों को आज MLM और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के इन तीनों नामों में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट सेलिंग वही होता है, ठीक है, कि जो हमने चीज़ डायरेक्ट कंपनी से ली और कंपनी ने हमें क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, बिज़नेस पार्टनर बनने का, बिज़नेस ओनर बनने का मौका दिया, ठीक है। वो सब जानते हैं कि मैंने तो या कोर्स किसी कंपनी से किया है या लिया है या प्रोडक्ट्स लिए हैं और उसके बदले कंपनी ने मुझे प्रोडक्ट्स भी आप प्रोवाइड की है और आप बिज़नेस भी कर सकते हो। सिंपल आसान लैंग्वेज में ये डायरेक्ट सेलिंग है। फिर उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाकी बिज़नेस से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है अगर किसी के समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग सिस्टम है। कंपाउंडिंग सिस्टम क्या है, इंशाल्लाह आगे स्लाइड आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा मैं इधर बताऊं कि जो आपके कस्टमर है ना, जो आपकी वजह से अगर आपने कोई स्टेटस लगाया है, कोई आपने स्टोरी डाल दी है, कोई आपने पोस्ट लगाया है, या वैसे फिज़िकली आपने किसी के साथ शेयर किया कि मैंने इस कंपनी से ये प्रोडक्ट लिया है, तो वो पर्सन जो कि वो आपकी वजह से या आपके रेफ़र से या आपके मशवरे से अगर उसने इस कंपनी से कोई चीज़ ली ना, तो वो आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली आपका टीम मेंबर हो गया, ऑटोमेटिकली आपका स्टाफ मेंबर हो गया, ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस पार्टनर हो गया। उसने चीज़ भी ली, साथ में अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और वो जितना सेल करेगा उसकी सेल से आपको अर्निंग आएगी, ठीक है। तो ये आपके कस्टमर आपकी एक नेटवर्क है, और जो नेटवर्क अच्छा काम करता है तो उसको फिर नेटवर्थ बोलते हैं, मतलब पैसे की वैल्यू, कि आपके पीछे जितने भी लोग हैं या आपके साथ जितने लोग हैं वो जितना भी काम करते हैं उनके काम से आपको अर्निंग आती है, तो वही आपका नेटवर्क कहलाता है। तो इसलिए इस बिज़नेस को नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है। अब MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, ये तकरीबन जब 1956 और 1957 में जब डायरेक्ट सेलिंग हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत शोर और ज़ोर से था, ठीक है। तकरीबन 140 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है कि ये काम कर रही है। तो बहुत सारे कंपनियों ने, बहुत सारे पैक पीपल ने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, तो क्यों ना हम इसी को यूज़ करके इनका हम मतलब उन लोगों ने इनका मिस यूज़ किया। अभी जब लोग ये बोलते हैं कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है और लोग आके हमसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, और फ्रॉड करके चले जाते हैं, तो ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि कोई बंदा आपसे कहे कि इतना पैसा आप हमें दे दें, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी से आगे लोगों के साथ इन्विटेशन कर सकते हो, लोग आ रहे हैं तो आपको हम इतना कमीशन देंगे, बाकी आपको हम डेली इतना इतना पे करेंगे, फलाना ढिमकाना। और ये सारी चीज़ें जब होती है तो हमें क्या होता है कि हाँ जी, हमने पैसा लगाया है बट हमने काम नहीं करना होगा, तो वो वाकई स्कैम होता है। अगर उसे टाइम नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वाकई आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। तो जब 1956 और 1957 के एराज़ में ये डायरेक्ट सेलिंग एक लेवल पे पहुंचा, बहुत सारे मतलब जो फाइनेंशियली लोअर पीपल थे वो रिच पीपल बन गए। अपने लग्जरी स्टाइल को उस ज़माने में वो लोग इंजॉय करने लगे, तो बहुत सारी कंपनियों ने इस डायरेक्ट सेलिंग का मिसयूज़ किया, ठीक है। और यही जो ROI इन्वेस्टमेंट प्लान वो लोग लेके आए, जिसमें उन लोगों ने मिसयूज़ किया और डायरेक्ट सेलिंग का नाम चेंज करके उन लोगों ने MLM कर दिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर दिया। तो उसी टाइम से ये जो इंडस्ट्री है ये थोड़ी सी बदनाम हो गई, थोड़े से लोग इससे डरने लगे, क्योंकि उस टाइम से बहुत सारे जो स्कैम्स हैं तो वो होने लगे। लेकिन मैं अगर आप लोगों को ये बात बताऊँ, ठीक है, कि जिस चीज़ की ओरिजिनल होती है तो उसकी कॉपी होती है। आप डॉक्टर्स देख ले, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स ओनली फ़ीस कलेक्ट करने के चक्कर में होते हैं, बाकी उनको कुछ नहीं आता। इस तरीके से टीचर्स को आप देख ले, मैं किसी तबके को मतलब टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट फैक्ट्स बता रही हूँ, ठीक है।
एक टीचर होता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने क्लास पे। जो दूसरी टीचर होती है वो सारा काम प्रॉक्टर से और पता नहीं ग्रुप लीडर से और उन लोगों से करवाता है। हालांकि छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन सबको पता है, जो प्रिंसिपल है उनको भी पता है कि कौन सी टीचर मेहनती है और कौन सी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि मतलब सारे टीचर खराब हो गए। फिर स्टूडेंट्स को देख ले, एक टीचर उस पर मेहनत कर रही है, ठीक है, पूरी क्लास को सेम एक जैसे पढ़ा रही है। उसमें तकरीबन 5 से 6 स्टूडेंट माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है और टॉपर है और बाकी सारे के एवी। तो क्या वो टीचर ख़राब हो गई? क्योंकि उसने तो 5-6 बच्चों को बड़ा पढ़ाया है, बाकी जितने बच्चे हैं वो तो साइड पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स ने एक साल मेहनत की है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो कंपनियाँ अगर आप लोगों के साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान शेयर कर रहे हैं ना, और आप लोग उस पर यकीन कर रहे हो, तो भाई आप लोगों को चाहिए, अल्लाह पाक ने आप लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ में कभी भी आप लोग लालच ना रखें कि बस जी हमने पैसा दे दिया और डबल हमें पैसा वापस आएगा और ये होगा वो होगा, हमें काम करना नहीं, वो करना पड़ेगा, हमें ऐसा आएगा। तो ये कोई अलादीन का चिराग नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। तो जितनी भी MLM की कंपनी अगर मार्केट में आई है और आप लोगों का पैसा अगर वो लेके भाग गई है, तो उसमें तकरीबन 80% आप लोगों का, जो हम लोग हैं, हमारा कसूर है। क्यों हम बिना जाने, बिना नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हम वहाँ पे घुस जाते हैं, जस्ट इस लालच में कि हमें काम ना करना पड़े, तो वो हमारा ही कसूर है। ठीक हो गया। तो जस्ट मैंने आपको ये फ़र्क बता दिया कि MLM क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ये तीनों एक ही बिज़नेस का नाम है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जब भी MLM, डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करना है, उस वहाँ पे आपने ख़ुद को ऐड करना है, तो ऑथेंटिक कंपनी आप लोगों ने देखनी होगी। अब ऑथेंटिक कंपनी क्या होती है? उस कंपनी का जो CEO होता है, क्या वो ख़ुद नेटवर्कर है? क्या उसने 5, 6, 7, 8, 9 साल एज अ नेटवर्कर अपने खिदमात सर अंजाम दिए हैं, देन जाके उस पर्सन ने बनाई होगी कंपनी। अगर कोई ऐसा भी पर्सन आके उसने कोई भी मतलब डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बनाई है, वो हो सकता है कि वो कंपनी ऑथेंटिक भी हो, लेकिन जब उस बंदे को खुद एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसकी कंपनी उसके बिहाफ पे कोई और चला रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी बहुत जल्दी ओवरपेड होगी, जिसमें भी आप लोगों की टीमें गिर सकती है, आप लोगों का पैसा डूब सकता है। वो भी एक रिस्क है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में आना है, तो ऑथेंटिक कंपनी का आप लोगों ने ऑथेंटिक कंपनी को आप लोगों ने चूज़ करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे है कि अगर हम एक वर्ड में बोले कि व्हाट इज़ MLM या व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग या व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम एक वर्ड में बयान करें तो वो क्या है? तो भाई जी वो है लीडरशिप। अगर कोई बंदा लीडरशिप्स क्वालिटीज़ रखता है, लीडर क्या होता है? दूसरों को लीड करने वाले, दूसरे के मामलात को, मसाइल को हल करने वाले, ठीक है। किसी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जस्ट उसके सलूशन पे फोकस करना कि इस प्रॉब्लम से हमने निजात कैसे लेनी है, तो वो बंदा ही लीडर होता है। तो अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को एक वर्ड में बयान करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो वो लीडरशिप है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को वो एग्ज़ाम्पल के थ्रू करती हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है, कोई टीचर है, अगर हम कहते कि टीचिंग का मतलब क्या है, हाँ, तो हर बंदा बोलेगा, ठीक है, कि माशाल्लाह टीच करना, तरबियत करना, ठीक है, पढ़ाई वो करना। तो सबको पता है कि टीचिंग ये है। डॉक्टर का क्या है काम? इलाज करना। इंजीनियर का क्या है? सबको पता है, चीज़ें फिक्स करना। वकील का क्या है? मुकदमा लड़ना। एक हाउस वाइफ का काम क्या है? घर को देखभाल करना, सारा चीज़ें। उन सब के पास जवाब मौजूद है और वो जवाब एक ही वर्ड में है। अगर हम नेटवर्कर से पूछे कि आपका काम क्या है, तो भाई उसको ख़ुद पता नहीं होता। कोई कहता है कि सेल लाने वाला, कोई कहता है रिलेशन बिल्ड करना, कोई क्या कहता है। हर बंदे का अपना एक जवाब होता है और असल में अगर हम देखें तो वो जवाब ठीक होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी एक पहलू को उजागर नहीं करता, वो वर्सटाइल है। बहुत सारी चीज़ों से नेटवर्क मार्केटिंग बना है, ठीक है। तो उनका जवाब भी मतलब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक ही वर्ड में बयान करे, तो फिर क्या है? लीडरशिप। फिर उससे नीचे अगर हम देखते हैं, बिल्डिंग अ पावर डाउन लाइन, जो आपकी तो टीम है, ठीक है, उसको एक अच्छा एम्पायर आप खड़ा कर दे, अच्छी और मजबूत टीम खड़ी करे। जितनी भी अच्छी और मजबूत टीम होगी, ठीक है, तभी आप लोगों का बिज़नेस ग्रो कर सकता है। ग्रेट रिलेशन विद द क्लाइंट, जो आप लोगों का सीनियर है, ठीक है, तो उनके जो रिलेशन से उनके जो ताल्लुकात है वो अपने डाउन लाइन, अपने टीम से अच्छे होने चाहिए, और जो टीम के ताल्लुकात है वो अपने अपलाइन, अपने सीनियर से अच्छे होने चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग।
जिस तरीके से हर चीज़ में अपडेट आती है, चेंजेस आती है, ठीक है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर 6 महीने के बाद अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें आती है। अगर कोई बंदा कहता है कि आज से 9 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, मैं उसी उसूलों के साथ, उसी लर्निंग्स के साथ चलूँगा, मैंने कोई और ट्रेनिंग नहीं लेनी, तो भाई बकवास है सारा कुछ। उनसे कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना आओ। तो अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आना है तो अपनी लर्निंग को कभी भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। दूसरा अहम जो प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप। अब प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप क्या है, इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप क्या होता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा पर्सन ग्रो कर सकता है, कामयाब हो सकता है। तो उसमें 4 किस्म के लोग होते हैं और ये चारों क्वालिटी एक पर्सन ने अपने अंदर ऐड करनी होती है, देन वो नेटवर्क मार्केटिंग में चल सकता है, वरना वो नहीं चल सकता। सबसे पहले नंबर पे आता है एक्शन मैन, दूसरे नंबर पे आता है पीपल मैन, तीसरे नंबर पे आता है प्रोसेस मैन और चौथे नंबर पे आता है आइडिया मैन। अगर आप लोगों के अंदर ये चारों क्वालिटी मौजूद है, देन आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में चल सकते हो, वरना नहीं चल सकते। अगर किसी के अंदर नहीं भी है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली लर्निंग करे, अपने स्पॉन्सर से राब्ते में रहे, सीनियर से राब्ते में रहे। मुझसे डायरेक्ट वो लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को बता सकती हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपने अंदर ये चारों एबिलिटीज़ को ऐड करना है। तो थोड़ा इसके डिटेल में जाते हैं। अगर आप लोग देख लेना, एक्शन मैन वो क्या करता है, वो जल्दी हर बात पे एक्शन लेता है। एक्शन वो गुस्से वाले एक्शन नहीं, हरकत में आना। अब यहाँ पे देखिए, एम्बिशन उसके मकासद होते हैं, इंस्पिरेशंस। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे लोग होते हैं जो कि वो उनसे इंस्पायर होता है, उनके अच्छे और बुरे वक्त को वो याद रखता है, ठीक है, उसी जैसा वो काम करना चाहता है। राइट नाउ राइट है, अगर वो सेल लाना चाहता है, वो कोई प्रोमो विन करना चाहता है, तो वो उसी वक्त फैसला करेगा। स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, गोल ओरिएंटेड होगा, उसके मकासद उनको पता होगा कि मेरे क्या गोल्स है, मेरे क्या मकसद है। यहाँ पे ये सारी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, हाई एनर्जी, मूविंग अहेड, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप देख लें। मैंने इसको जूम किया है, आप उसको देख सकते हैं, जो कि ये एक एक्शन मैन की खसूसियात होती है। अगर छोटा सा बताऊं, मुख्तसर आप लोगों को बताऊं, एक्शन मैन बहुत ही जल्द अपना जो उनके जो फैसले होते हैं, कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आ गई, कंपनी की तरफ से कोई प्लानिंग आ गई, कंपनी की तरफ से कोई प्रोमो आ गया, वो उस पर एक्शन लेता है और बहुत ही हाई एनर्जी के साथ उस पर काम करता है। टीम के साथ वो प्रॉपर मीटिंग्स करता है और उसकी जो टीम है वो भी मतलब सामने से एक्शन मोड में ही हो, तो वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्द ग्रो कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, प्रोसेस मैन क्या होता है, मतलब आपने एक अपने काम को, अपनी मीटिंग्स को, अपने डेली के रूटीन को, अपनी टीम को, ईच एंड एवरीथिंग को आप लोगों ने एक प्रोसेस में लेना होता है। डेली आप लोगों का एक रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे जब मैंने उठना है, इतने बजे मैंने ये काम करना है, उतने बजे मैंने ये काम करना है, मैंने सोशल मीडिया को इतना टाइम देना है, ठीक है। तो वो सारा क्या होता है, लॉजिक पे चलता है, डेटा पे चलता है कि पिछले महीने, फ़र्ज़ कर अब ये अगस्त 28 चल रहा है, ठीक है, तो जुलाई में मैंने और मेरी टीम ने कितनी वर्किंग की थी, हमने सोशल मीडिया पे कितनी वर्किंग की थी, हमने कितनी लीड्स को जनरेट किया, फ्री लीड्स कितनी थी, पेड लीड्स कितनी थी, कितने लोगों ने हमें खुद अप्रोच किया है, उसमें टोटल सेल कितना निकला, मेरे डायरेक्ट कितनी सेल थी, मेरी टीम से कितने सेल थे, कितने लोगों ने रैंक अचीव किए, कितने लोग अभी रैंक अचीव करने के करीब है, कितने लोग जो रैंक अचीव करने के करीब है वो एक जगह पे स्टक क्यों हुए हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट स्टक क्यों हुए हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट अभी 28 अगस्त है, नेक्स्ट का सितंबर आने वाला है, सितंबर में मैंने अपनी टीम के साथ कितनी मीटिंग्स करनी है, कितने मैंने लीड्स जनरेट करने होंगे, कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैंने काम करना होता है और कितना मैंने सेल देना होता है, कितने मैंने अपने टीम में से रैंक अचीवर को निकालना होता है। तो ये एक प्रोसेस मैन होता है जो कि अकाउंटेबिलिटी रखता है। अगर आपके बिज़नेस में अकाउंटेबिलिटी होगी, आपके हर मामले में अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उसका जो प्रोसेस है, जो कि शेड्यूल है, वो ऑटोमेटिकली राइट वे पे चल रहा होता है और जो चीज़ ऑटोमेटिकली राइट वे पे होता है उसके रिजल्ट बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने करना होगा। अगर आप लोगों ने कहा कि बस ठीक है, जब मूड बना तो करना है, मूड नहीं बना तो नहीं करना, तो इस तरीके से कोई भी बंदा किसी भी बिज़नेस में वो कामयाब नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पीपल मैन। पीपल मैन क्या होता है, आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलो, रिलेशन बिल्ड करो, सेल पे भी फोकस करें, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल से ज़्यादा आपने रिलेशन पे फोकस करना है, क्योंकि सेल 2 तरीक़ों से होती है, एक होता है फॉर सेल और एक होता है
नेचुरल सेल। तो नेचुरल सेल वो होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली खुद आता है। पोर सेल वो होता है जिसको मतलब हमने बहुत सारा पापड़ बेलना होता है, लोगों के साथ मिलना होता है, कॉल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग होती है, फॉलो अप्स होता है, ठीक है, फिज़िकली उन लोगों को इन्विटेशन देनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये फॉर सेल होता है। और आप लोग अपने दिमाग में ये बात रखें कि फॉर सेल के अलावा मतलब फॉर सेल को अगर हमने निकाल दिया तो नेचुरल सेल कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप लोगों ने अपने सेल को नेचुरल करना है, ऑटो पे लेके आना है ताकि लोग खुद आपके पास आ जाए, तो उससे पहले आप लोगों ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक आप लोगों ने फॉर सेल करनी होगी। फॉर सेल कहाँ से होता है? जब आप लोगों का रिलेशंस बहुत अच्छे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो, आप एक पीपल मैन हो, हर बंदे से आप मुस्कुरा के मिलो, मतलब हर बंदे से आप ताल्लुक़ बनाओ, ठीक है। तो जितने सारे आपके ताल्लुकात होंगे उतने सारे आपके रिलेशंस होंगे, और जब रिलेशंस होंगे तो आप लोगों का जो सेल है वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। अच्छा जी, 4 नंबर पे आते हैं आइडिया मैन। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई बंदा एक जगह पे स्टक है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, वो न्यू आइडियाज़ पे, न्यू क्रिएटिविटीज़ पे काम नहीं करता, तो वो एक जगह पे स्टक हो जाता है। वो पॉसिबिलिटीज़ के अंदर मतलब अगर मैं बताऊं आसान अल्फाज में, तो वो नाउम्मीद हो जाता है। नाउम्मीदी, मायूसी, आपको पता भी है, बीइंग अ मुस्लिम बहुत मतलब मायूब समझा जाता है, कुफर में आता है, गुनाह है, ठीक हो गया। तो अगर आपका बिज़नेस है, अब इस टाइम अगर मैं करंट इशू पे काम करूँ, बात करूँ, व्हाट्सअप ने इतना रोला डाला हुआ है। व्हाट्सअप अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो व्हाट्सअप बैन होता है, कोई बंदा काम कर रहा है तो व्हाट्सअप बैन होता है। तो भाई हम काम कैसे करें? तो हमने एक जगह स्टक होके या डीमोटिवेट होके या डिसअपॉइंट होके एक जगह पे नहीं बैठना, बल्कि हमने न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, लीड जनरेशन के, लोगों से बात करने के, न्यू चीज़ों पे हमने काम करना है, ठीक है। उसका अल्टरनेट हमने सोचना है और फिर हमने उसी पे फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है, काम करना है। तो हमारा वो प्रॉब्लम जो कि हमें मुसीबत में डालता है, हमारा वो प्रॉब्लम जो कि हमें मेंटली टॉर्चर कर देता है, तो उस चीज़ों से बचने के, निपटने के लिए हमने सोल्यूशन पे फोकस किया। हमारा वो प्रॉब्लम अगर वो हल करने का काबिल भी नहीं है, वो मतलब वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, लेकिन वो एक साइड पे तो हो गया ना, उसका अल्टरनेट हमने कोई दूसरा निकाल लिया जिससे हमारा काम धंधा वगैरह जो भी है वो चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग चल सकते हैं, ठीक है, जो एक्शन रखते हो, जो पीपल के साथ कोलैबोरेट करते हो, जो प्रोसेस रखते हो और जो आइडिया वगैरह क्रिएट करते हो। एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन एंड आइडिया मैन। आप लोगों ने ये चारों क्वालिटीज़ अपने अंदर डालनी है। इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ आप लोग 1 साल 1.5 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के एक अच्छे, जाने माने और अमीर कबीर लीडर होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आप लोगों से वो कंपाउंडिंग सिस्टम का बोला था। ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूस हार्ड वर्क करें, ठीक है, तो कंटिन्यूस हमें क्या होता है, रिज़ल्ट मिलता है, जिसको हम कंपाउंडिंग रिज़ल्ट बोलते हैं। अदर जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पे हमने जितना भी काम करना है उस काम के मुताबिक हमें पेमेंट नहीं दी जाती, बल्कि टाइम के मुताबिक हमें, फ़र्ज़ करें हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हम जितना भी हाथ पाँव मारे हमें वही दिया जाता है। इसके अलावा एक अकेला बंदा वो 8 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। 24 घंटे के दौरान वो 1-2 घंटे का ज़रूर वो गैप लेगा। लेकिन जो हमारा कंपाउंडिंग सिस्टम है, फ़र्ज़ करें नेटवर्क मार्केटिंग में वो कैसे आपके लिए काम करता है, वो फ़र्ज़ करें मैं हूँ और मेरी एक कस्टमर है, वो मेरे बिहाफ पे, मेरे स्पॉन्सर में या मेरे रेफ़र से उसने कुछ चीज़ लिया, उसको पसंद आए, वो भी आगे काम करना चाहती है, फिर उसके रेफ़र से, फिर इस तरीके से मेरे दूसरे साइड पे कोई और पर्सन है, मेरी नेबर है, इस तरीके से तकरीबन कोई 10 दोस्तों ने मेरे रेफ़र से ये चीज़ लिया, ठीक है। और वो लोग अपने लिए जस्ट 1-1 घंटा काम करे, किसी दूसरे के साथ वो प्रोडक्ट शेयर करे, ठीक है, और जस्ट अपने लिए काम करे, 1-1 घंटा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए काम करे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए भी 1 घंटे में 10 घंटों के बराबर काम हुआ, क्योंकि वो लोग जितना काम करते हैं, ठीक है, उससे मुझे अर्निंग आती है। तो ये कंपाउंडिंग सिस्टम होता है। मतलब जो ऑफलाइन हम बिज़नेस करते हैं वहाँ पे हमारा जितना स्टाफ होता है वो हमारी ज़िम्मेदारी होते हैं, उनको पे करना, उनके चीज़ों का ख्याल रखना, चाहे हमारा सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन स्टाफ को तनख्वाही सारा कुछ देना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का ज़बरदस्त और जो कि ये एक मोजिज़ाती कंपाउंडिंग सिस्टम है, जो कि दुनिया का 9वां अजूबा भी या 8वां अजूबा भी इसको बोला जाता है। तो वो यही है कि जितना आपका स्टाफ है वो जितना अच्छा काम करेगा,
तो 1 घंटे में आप लोग 100 घंटों 1000 घंटों के बराबर काम कर सकते हैं। हर बंदा अगर ख़ुद के लिए काम करेगा और वो बंदा जितना काम करेगा उससे मुझे ऑटोमेटिकली अर्निंग आएगी। तो ये कंपाउंडिंग सिस्टम होता है, ये इस सिस्टम की खूबसूरती होती है जो कि बाकी किसी अदर सिस्टम में नहीं होती। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है, ठीक है। इस मिसाल के साथ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे एक वीट क्रॉप है जो गंदम का फसल है, दूसरा मैंगो क्रॉप है जो कि आम का एक पेड़ है। जो अदर बिज़नेस होता है ना, अगर उसमें आप लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाता है, पैसा आ जाता है, तो हमने क्या किया, फ़र्ज़ करें हमने गंदम का बीज बोया और 6 महीनों के अंदर वो फसल कड़ी हो गई, फिर हमने वापस काटी, हमने आगे सेल की, ठीक है। हमने आगे वो सेल की, हमारा पैसा आ गया। लेकिन अगले 6 महीने के बाद जितना हमने पैसा लिया था उस पैसे पे दोबारा हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, दोबारा हमने मेहनत करनी, फिर हमने गंदम का बीज लेना है, गंदम लेनी है, खेत को सारा कुछ खेती बाड़ी करनी है, हल चलाना है, ट्यूबवेल चलाना है, यूरिया डालना है, गंदम करना है, फिर 6 महीने उसका हमने देखभाल करना है। फिर 6 महीने के बाद क्या होता है, उसकी वो कटाई का मौसम आ गया, फिर हमने कटाई वगैरह की, फिर आगे सेल किया। तो ये अदर बिज़नेस में होता है इस तरीके से। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को देखें ना, तो इसका जो मिसाल है वो मैंने मैंगो क्रॉप जो कि आम का एक पेड़ है या खजूर का एक पेड़ है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब शुरू में तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आम का भी पेड़ शुरू में इतना जल्दी नहीं उगता, ना वो पेड़ देता है, या जो खजूर का पेड़ होता है, ठीक है, वो भी शुरू में ऐसा नहीं होता। लेकिन जितना हम उस पर टाइम लगाते हैं, जितना हमने उसको पानी दिया, जितना हमने उसका देखभाल किया, सारा कुछ किया, तो वो जो पेड़ है ना, उसने अगर पल देने शुरू कर दिया, अगर मेरी मेहनत रंग लाई, तो अगले 100, 200, 300, 400 साल तक वो हमें पेड़ देगा और मेहनत हमारी एक दफ़ा की होती है। इसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग है। कोई भी सेंसिबल पर्सन होगा तो उसको आज समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि बाकी अदर जॉब्स और बिज़नेस में क्या फ़र्क है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये आपका वही खजूर का एक दरख्त है या आम की वो एक पेड़ है जिस पे एक दफ़ा आपने मेहनत की, लगातार आपने 3, 4, 5 साल मेहनत की और वो आपके आइंदा नस्लों तक वो पल देगा। तो यही ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही वीडियो आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स पे हमने काम करना होगा, ठीक है। पहले हमने जाना कि ये क्या है, ओवरऑल दुनिया में कैसे काम कर रहा है, फिर उसके बाद कि उसमें एक मैन के अंदर, एक वुमेन के अंदर, एक इंसान के अंदर कौन से 4 क्वालिटीज़ होती है, एक्शन मैन, आइडिया मैन, प्रोसेस मैन, पीपल मैन। इसके अंदर फिर मैंने कंपेरिजन किया, वीट क्रॉप, मैंगो क्रॉप आप देख ले, फिर मैंने आप लोगों को कंपाउंडिंग बता दिया। अब इन सब के अलावा इसके अपने स्किल्स है कि इसके कौन से स्किल्स है जिस पे हमने कमांड हासिल करनी है, गिरफ्त लेनी है, ताकि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स है, कुछ फंडामेंटल्स है, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ उसूल है। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।